हेलो स्टूडेंट, हेमंत सरीज हियर। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ और प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑफ और मैथमेटिक्स पार्ट 2, दैट इज फ्रॉम ज्योमेट्री। सो द क्वेश्चन नंबर 4 सेज on a number line point A, B and C are such that the distance of AC is 10 unit. So हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। व्हाट इज गिवन? D इक्वल्स टू D is the distance of AC. It is 10 unit. Okay. And distance of CB. Distance of C to B is 8 unit. Okay. Now we have to find. Now after given we have to write to find. What we have to find? The distance of AB in all, considering all possibilities. Okay. So this we have to calculate. So for that we have to draw the number line first. Suppose this is our number line. This is our number line. The distance of point A to C. हमने यहां पर A ड्रॉ कर लिया एंड C यहां ड्रॉ कर लिया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, so these are the 20 points we have. Let this is the point A. This is the point A and A से C तक का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। दैट मीन्स हम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So point C will come here. यहां पर आ गया point C. Then the distance of point C to B. अब C से B तक का हमको डिस्टेंस निकालना है और कितना है? 8 है, 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट पॉसिबिलिटी है कि वो इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में भी हो सकता है। ओके, सो हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर करेंगे। ओके, सो सपोज हमने A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट चेक कर लिया। अब वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेट फॉर B. सो B और C का डिस्टेंस कितना है बेटा? 8 यूनिट है। सो 8 यूनिट हम यहां से इस साइड भी मूव होंगे और इस साइड भी। सो B हो सकता है कि इस साइड में हो या हो सकता है अपोजिट साइड ऑफ C हो। सो हियर टू हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है कि पॉइंट B अब उस साइड में होगा, या फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि B पॉइंट इस साइड पे हो सकता है। सो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हो सकता है कि पॉइंट B यहां पर भी हो। सो दिस आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर पॉइंट B. Okay, so now we have to check the distance from A to B. So in first condition क्या होगी? When B is the point B is between A and C. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? या फर्स्ट कंडीशन या हम बोलेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन पॉइंट B is between point A and C. Point A and C. So point A और C के बीच में होगा, तब A से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? So distance from point A to B. Distance from point A to B will be क्या हो जाएगा? इसमें से इसको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
A to C, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A to C, दैट मीन्स यहां से यहां तक, माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C to B, ये वाला C to B. सो AC का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, सो हम यहां पर लिखेंगे 10, माइनस CB का डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट, सो हम यहां पर लिखेंगे 8. सो 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2. देयरफॉर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए डिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाएगा 2 यूनिट, कितना हो जाएगा 2 यूनिट. नाउ अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए बात करेंगे. सो सेकेंड कंडीशन आई एम राइटिंग हियर. ओके, सो सेकेंड कंडीशन और वी कैन से सेकेंड पॉसिबिलिटी. सो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, व्हेन, अब इसको तो भूल जाओ, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, व्हेन पॉइंट C is between point A and B, then if point C is between point A and B, देन क्या हो जाएगा. अब देखो हमको A से B तक का डिस्टेंस निकालना है, अभी इसको भूल जाओ, वो फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब हमको पॉइंट A से B तक का डिस्टेंस निकालना है. सो हम A से C तक का डिस्टेंस प्लस C से B तक का डिस्टेंस को ऐड करेंगे. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A टू C प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C टू B. सो A से C तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज 10 यूनिट, तो हमने लिख दिया 10 यूनिट, प्लस C से B तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 यूनिट, सो हम यहां पर लिखेंगे 8 यूनिट. सो 10 यूनिट प्लस 8 यूनिट इज 18 यूनिट. ओके, सो दिस इज देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A to B is 18 unit. Okay, so we had two possibilities. Okay, so अब हम लिखेंगे रिजल्ट. सो रिजल्ट आपको एकदम बॉटम में लिखना है. आई एम राइटिंग हियर बिकॉज बोर्ड हमारा पैक हो चुका है. ओके, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्ट हो जाएगा, सी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. ओके, सो देयर आर two possible distance from point A to B. क्या हो जाएगा, that is distance of point A to B is equals to 8, sorry, is equals to 2 आया था फर्स्ट, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A to B is 18 यूनिट. ओके, so this is the answer. So in this way you have to solve your problem. Okay, so write down this part. For better understanding please do keep repeat this video. अगर आपको नहीं समझा है so इस वीडियो को और एक बार रिपीट करना है. Okay, so write down. Now next question, that is fifth question, which is as similar as the fourth question that we have just solved. The fifth question says point X, Y and Z are collinear. X, Y, Z जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर है. That means they are on the same line such that distance of XY is 17. डिस्टेंस ऑफ XY कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ XY कितना दिया हुआ है 17, एंड डिस्टेंस ऑफ YZ इज 8, एंड डिस्टेंस ऑफ YZ इज 8. Then find the distance of XZ.
तो आपको x z का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय द सेम मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व. So fifth question is the homework. Okay, so fifth question is homework. Okay, now we will solve the sixth question. Okay, now we will solve the sixth question. Sixth question says sketch the proper figure. हमको sketch draw करना है and write the answer of the following questions. Okay, so first question we have, if a b c, see a dash b dash c का मतलब होता है a b c are collinear and point b is between a and c. Okay, and the length of ac is 11. Length of ac is 11. So this is the number line, this is the point a and this is the point c. So A से C तक का डिस्टेंस और लेंथ कितनी है 11 यूनिट. So we have to write here 11 unit and the length of BC is 6.5. So B point is between A and C, that means B point इधर कहीं होगा. So B से C तक का डिस्टेंस कितना है 6.5. Let the point B is here. So यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 6.5. Okay, so we have to calculate the distance from A to B. So हमको A से B तक का डिस्टेंस या लेंथ कैलकुलेट करना है. Okay, so लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ AC माइनस लेंथ ऑफ BC. So लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ ऑफ AC माइनस लेंथ ऑफ BC. लेंथ ऑफ BC. सो हमको गिवन है लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ BC दोनों है. so दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर. सो लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC कितनी है 11 यूनिट. सो वी हैव टू राइट 11 माइनस लेंथ ऑफ BC कितनी है 6.5. सो 6.5. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6.5 फ्रॉम 11. सो दैट विल बी आवर आंसर. सो लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू ट्राई करना है. सो आंसर कितना आएगा 4.5 यूनिट. ओके, सो 5 एंड 5 हो जाएगा 10. 10 का 0 कैरी करेगा 1 एंड 6 प्लस 4 इज 10 और जो कैरी वाला वो लेकर हो जाएगा 11. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, एंड दिस इज द डायग्राम. Okay, so in this way we have two more questions that you have to solve, that is question number 2 and question number 3. And last question we have, which figure is formed by the three non-collinear point. So question number 7 हम ये भी solve कर लेते हैं. Okay, so question number first हमने solve किया, second और third आपको solve करना है. So now question number 7. So question number 7 क्या बोल रहा है, there are three non-collinear point. अब non-collinear point है और हमने इनको क्या किया, कंबाइन किया. Let this is the point A, point B and point C and they are not collinear. वो एक लाइन में है क्या, नहीं है. Okay, so question क्या है कि which diagram or which figure will you form by three non-collinear point. So what we have to do, we have to join all the points. We have to join all the points. So all the points को join करने के बाद what we will have, we have the triangle. We have triangle. That means three non-collinear point को join करके हम triangle draw कर सकते हैं. Okay. So here we have completed our first exercise, that is practice set 1.1 is completed here. So here we have completed our practice set 1.1. Okay, so there are two homework that you have to solve जो हमने previous question में दिया था. We have completed our first part of our chapter 1 called basic concept of geometry. Then we will discuss the something more about the basic concept in geometry which is used in our next video. Okay,
सो अगर आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं सो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो को वॉच करना है. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली. ओके, सो एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, बिकॉज अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी सो फाइनल एग्जाम में यू विल गेट मोर प्रॉब्लम्स. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट प्लीज feel free to call me between 4 to 6 p.m. evening में. Okay, so you know my number, it is 9730305883, or you can have another number that is 8329130824 is my personal number. Okay, so you can call me between 4 to 6 PM in the evening. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.